हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोटर कंट्रोल पैनल के बारे में बताने वाला हूँ। मोटर कंट्रोल पैनल हम किस लिए यूज़ करते हैं और इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हमारी दूसरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो भी मिलता रहे। तो चले मैं आपको इस वीडियो में MCC पैनल, जो मोटर कंट्रोल पैनल हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारी जो एक आर्मर्ड केबल है 4 कोर की, ये आ रही है। ये हम इनकमिंग केबल है। ये 16 mm की केबल हमने यूज़ की हुई है। ये देख सकते हैं रेड येलो ब्लू जो हमारी बस बार में लगी हुई आके, और ये न्यूट्रल की वायर है वो हमारी न्यूट्रल की बस बार में लगी है। और उसके आगे आप ये देख सकते हैं कि ये 3 वाइट कलर के ये जो इसमें बस बार में लगे हुए हैं, इसको हम CT बोलते हैं, करंट ट्रांसफार्मर। ये हम इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा पैनल का जो लोड होता है उसको हम मेजर कर सकें कि हमारे पैनल के ऊपर कितने एम्पेयर चल रहे हैं। तो इसके कनेक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये देख सकते हैं कि ये हमने CT जो है वो बस बार में लगाए हुए हैं, और उसकी ये आउटपुट ये देख सकते हैं कि ये रेड फेज़ पे है, और ये येलो फेज़ के ऊपर ये देख सकते हैं येलो फेज़ के ऊपर लगा हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और ये ब्लू फेज़ के ऊपर लगा हुआ है। तो ये हम इसकी जो आउटपुट होती है ये सीधा हमारे जो एम्पेयर मीटर होते हैं उसको चली जाती है। ये मैं अभी आपको इस दिखा देता हूँ। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो हमारे जो एम्पेयर मीटर हैं उसकी बैक साइड पे मैंने ओपन किया है। ये देख सकते हैं कि रेड है और ये ब्लू है, और ये रेड का कवर लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि हमारी जो रेड के ऊपर भी वायर आई हुई है और ब्लू के ऊपर भी, और जो हमने जो न्यूट्रल है वो सब में कॉमन की हुई है। फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि जो एम्पेयर मीटर है उसका फ्रंट व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ हमारा जो लोड है वो चल रहा है, कुछ मोटरें हमारी वो रनिंग कंडीशन में है। उन्हें पता नहीं कब बंद होता है। फर्स्ट ट्रांसफार्मर को बस शट डाउन करके सामने इसका निकाल रहे हैं इसमें से। दोस्तों भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, उधर सामने उधर बस वो हीट सिंक है। हाँ, तो फ्रेंड, मैंने आपको जो हमारा एम्पेयर मीटर था उस तक मैंने आपको बता दिया। ये उसके बाद ये आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो मेन इनकमिंग जो आइसोलेटर टैब जो हमारा ब्रेकर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ये देख सकते हैं कि हमारे जो बस बार के ऊपर ये रेड वायर कनेक्ट है, ये येलो है, और ये इधर ब्लू वायर कनेक्ट है। ये हम वोल्ट मीटर के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि वो रेड येलो और ब्लू वायर लगी हुई है। ये हमारा वोल्ट सेलेक्टर स्विच है। ये देख सकते हैं कि वोल्ट सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, और ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है जो इसकी बैक साइड पे जो कनेक्शन किए हुए हैं। ये देख सकते हैं कि रेड येलो ब्लू हमारे इसके ऊपर आई है, और ये उसकी आउटपुट निकल के हमारे जो वोल्ट मीटर है उसको गई है, और आगे से हम उसको सेलेक्टर स्विच को घुमा के उसकी वोल्ट मीटर जो होते हैं वोल्ट होते हैं वो हम चेक कर सकते हैं, 3 फेज़ के, सिंगल फेज़ के। और फ्रेंड, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया जो इसकी वोल्ट सेलेक्टर स्विच का उसका कनेक्शन मैंने आपको बताया। ये इसको हम इसका घुमा के ये देख सकते हैं कि हमारे वोल्टेज 400 वोल्टेज तक आ रहे हैं, ये 3 फेज़ के, और ये इस साइड पे हम इसको सिंगल फेज़ के रेड येलो ब्लू हम ये चेक कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अभी आपको मैं जो इसकी पहले मैंने जो पावर वाला हिस्सा था वो मैंने आपको पूरा बताया कि इसमें जो हमारे मेन इनकमिंग कैसे आई है, उसकी जो आउटपुट है वो कैसे गई है। और ये हमारा जो ये देख सकते हैं कि ये कंट्रोल का पोर्शन है। इसमें हमारा जो कुछ रिले लगी हुई हैं, कुछ ब्रेकर, सिंगल पोल के ब्रेकर लगे हुए हैं, ट्रिपल पोल के ब्रेकर लगे हुए हैं,
और ये देख सकते हैं कि ये जो रेड वाली है ये डिवाइस, इसको हम अंडर वोल्टेज रिले बोलते हैं। ये हम किस पर्पज़ के लिए लगाते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन, तो इसके कनेक्शन के बारे में आपको बताऊँगा। फ्रेंड जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि ये हमारी अंडर वोल्टेज रिले लगी हुई, ये हम इसलिए लगाते हैं कि अगर हमारे पैनल में कुछ जो हमारे वोल्टेज सेट किए हुए हैं, ये देख सकते हैं कि ये इसकी ये पिन बनी हुई है, जो नाब बनी हुई है, इसके ऊपर हमने वोल्टेज सेट किए हुए हैं कि अगर इससे हमारे वोल्टेज हमारे अंडर वोल्टेज हो जाएंगे तो ये ट्रिप कर देगी, तो हमारा जो मेन इनकमिंग ब्रेकर होगा उसको सप्लाई नहीं जाएगी। फ्रेंड जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं इसमें रेड येलो ब्लू हमारा फेज़ आया है और तीनों फेज़ आए हुए हैं। और ये इसकी आउटपुट जो है वो जो हमारा मेन इनकमिंग ब्रेकर है उसको गई हुई है, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। फ्रेंड जैसा कि अभी आप वो देख सकते हैं जो उसकी आउटपुट है वो हमारा जो ये ब्रेकर है मेन इनकमिंग ब्रेकर, ये इसको वो उसकी आउटपुट निकल के आई है। जैसे ही हमारे अंडर वोल्टेज होंगे तो ये हमारी सप्लाई जो इसमें एक कॉइल लगी उसको दे देगी, तो ये हमारी जो और ट्रिप पोजीशन पे हमारा जो ब्रेकर है वो आ जाएगा। तो फ्रेंड अभी ये मैं आपको जो एक हमारे पास एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये देख सकते हैं कि 230 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक ये ऑपरेट होता है, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है। और जो इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 24 वोल्ट और के ऊपर ऑपरेट होती है। मीनिंग इसका मतलब कि हमारा इनपुट जो आई है वो 230 वोल्ट है और उसकी जो आउटपुट है वो 24 वोल्ट है। ये हम इसलिए लगाते हैं जो हमारी कंट्रोल की रिले लगी होती हैं वो हमारी 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती हैं, तो ये हम इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम ये मोटर कंट्रोल पैनल के बारे में बता रहे हैं, ये देखें हमारे पास कुछ VFD लगी हुई हैं और ये हमारा जो सिलेक्टर स्विच लगा हुआ है ये ऑन ऑफ जो हमने पुश बटन लगाए हुए हैं जो इसको मैनुअली ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इसकी VFD लगाई हुई है। तो हम इसके ऊपर ये कुछ फ्रीक्वेंसी इससे सेट कर सकते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे हमने मोटर को ऑपरेट करवाना है। फ्रेंड जैसा कि अभी आपको मैंने जो पैनल के फ्रंट व्यू पे वो VFD का जो कंट्रोल था उसके बारे में बताया था, और ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक ये VFD लगी हुई है। ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर 49.9 मीनिंग के 50 फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो मोटर जो है वो ऑपरेट हो रही है, वो रन हो रही है। और फ्रेंड अभी ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं जो हमारी मोटरें हैं उसको ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर ये पीछे पावर आई हुई है, और ये देख सकते हैं कि उसके ऊपर कुछ किसी के ऊपर हमने जो हैवी मोटर हैं उसके ऊपर हमने डिले लगाई है कि हमारा जो मोटर है वो थोड़ी देर बाद रन हो, ये इसके ऊपर हमने इसकी सेटिंग की हुई है। और ये देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं और ये ओवरलोड रिले के कनेक्शन है, ये नीचे जो है वो ओवरलोड रिले लगी हुई है। तो फ्रेंड अभी आप ये देख सकते हैं कि नीचे हमारी बहुत सारी जो है वो रिले लगी जो हम इसको कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इसकी डायग्राम नहीं है, तो जैसे ही मुझे डायग्राम मिलती है तो मैं इसके ऊपर आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसकी जो पूरी कंट्रोल की वायरिंग होगी उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड आई होप आज आपको हमारी आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी, जो हमने MCC मोटर कंट्रोल पैनल के बारे में बनाई है। तो फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ इस वीडियो के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरी वीडियो के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में, तो वो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा। फ्रेंड जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो हीट सिंक लगा हुआ है, ये हम पैनल में इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे पैनल में कुछ मॉइस्चर ना आ जाए, तो उसको ये सब करने के लिए ये हम मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए ये हम हीट सिंक लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि हीट सिंक लगा हुआ है, ये इसके नीचे इसके कनेक्शन बने हुए हैं। तो फ्रेंड इस साइड पे जो आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ इंडिकेशनें लगी हुई हैं, ये इसके कनेक्शन है, वो जो हमारी रिले लगी हुई है उसके थ्रू ये हमारी ये इंडिकेशनें ऑपरेट होती हैं। कुछ रन की हैं, कुछ ट्रिप की हैं और कुछ जो ऑफ पोजीशन पे हैं, और ये नीचे कुछ इसके सेलेक्टर स्विच लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं।
तो फ्रेंड आई होप आपको आज की हमारी जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो हमारी दूसरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो भी मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।